नमस्कार दोस्तों। आज का सवाल है कि क्या ये जगत संसार जो यूनिवर्स है वो बिग बैंग एक्सप्लोजन से आया। तो चलिए आज इस पे बात करते हैं। जो लोग बोलते हैं, साइंस में क्लेम हुआ है कि किए थे पहले, अभी तो बदल रहा है सिचुएशन। पहले क्लेम किए थे वो कि जो संसार है, जगत जो यूनिवर्स जो है वो बिग बैंग के एक्सप्लोजन से हुआ है। जितने भी टाइम, स्पेस, मैटर, जीव जंतु जितने भी हैं वो बिग बैंग के एक्सप्लोजन से हुआ। सारे मैटर कंडेंस स्टेट में थे और वो एक्सप्लोड हुए और सारा चीज़ जो है, टाइम, स्पेस, कॉजालिटी, जीव जंतु जितने भी हुए उसके बाद क्या हुए, उसके बाद वहां से वो प्रकट हुए। तो ये क्लेम, ये थ्योरी है उनका। तो पहली बात तो ये थ्योरी अगर मानते हैं कि ठीक है ये सही है, मान लीजिए, तो ये बताइए कि मैटर से कॉन्शियसनेस कैसे पैदा हुआ। हाउ कॉन्शियसनेस केम आउट ऑफ द मैटर। क्या मैटर से चेतना को प्रोड्यूस किया जा सकता है? क्या मैटर से अवेयरनेस को पैदा किया जा सकता है? क्या मैटर के अंदर अवेयरनेस है कि अवेयरनेस के अंदर मैटर है? क्या चेतना के अंदर मैटर है या मैटर के अंदर चेतना है? तो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि जब चेतना होती है आपको, तभी आपको ये सारे मैटर्स जो है दिखते हैं। तो जितने भी वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, वो आपकी चेतना के अंदर ही है। चेतना अगर नहीं है तो वर्ल्ड क्या है ही नहीं। अवेयरनेस के अंदर ही तो है। पहले आप अवेयर हुए हो, पहले आप अवेयर हो। आपका अवेयरनेस ही नहीं है तो आप क्या है, मतलब चीज ही नहीं हो। पहली बात। दूसरी बात कि अगर मैटर से चेतना को बनाया जा सकता है, तब तो ये कभी भी कहीं भी कोई भी मैटर से बना सकते हैं, चेतना प्रोड्यूस किया जा सकता है। फिर तो जो डेड पर्सन है उसको भी क्या जगाया जा सकता है, उसको भी जीवित किया जा सकता है। क्योंकि जब मैटर से ही चेतना प्रोड्यूस हो रहा है तो फिर मृत जो आदमी है, व्यक्ति है, उसको भी जीवित किया जा सकता है। लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये जो दो चीज है उसको वो बता नहीं पाया। ये स्टेटमेंट जो है, ये क्लेम जो है, ये दो चीज को बता नहीं सकता है। और इसीलिए ये थ्योरी जो है गलत है। बिकॉज कॉन्शियसनेस, चेतना जो है, इज द मोस्ट फंडामेंटल है। उसको अगर बता नहीं पाए कि वो कैसे आया, तो फिर ये क्लेम ही गलत है। मैटर से कोई कॉन्शियसनेस नहीं पैदा हो सकता है। तो यहीं पे क्या है, ये पूर्ण, फुल, कंप्लीट नॉलेज नहीं है। मैटर से कभी चेतना नहीं पैदा किया जा सकता है। ये भौतिक विज्ञान है। जगत हम लोग देखते हैं, लेकिन जगत देखने वाला कौन है? जगत को विटनेस करने वाला कौन है? जितने भी चेंज हो रहे हैं उसको चेंजेस को विटनेस करने वाला कौन है? वो चेंजिंग रियलिटी। दैट अनचेंजिंग रियलिटी, दैट इज अवेयरनेस। वही अवेयरनेस में ये मैं हूं, ये आप हो, ये घर, ये पहाड़, सारा चीज जो है, जितने यूनिवर्स, प्लैनेट, किस में है? अवेयरनेस के अंदर है। उसी अवेयरनेस में है।
कोई क्लेम करेगा कि नहीं, मैं तो सिर्फ ये बॉडी हूं, आपसे तो मैं अलग हूं। तो क्या ये बात जो है, क्या मैं और आप, ये बॉडी और आपका बॉडी, क्या वो एक अवेयरनेस में नहीं है? वो जो अवेयरनेस है, ये मेरा बॉडी है, ये आपका बॉडी है, उस अवेयरनेस में ये दोनों बॉडी नहीं है। ये दोनों बॉडी उसी अवेयरनेस में है। जो अवेयरनेस वहां से देख रहा है, वही अवेयरनेस यहां से भी देख रहा है। एक तो ये मतलब उसी तरह हुआ जैसे कि समुद्र में दो वेव्स हैं, एक वेव्स यहां से देख रहा है, दूसरा वेव वहां से देख रहा है। दोनों क्या है, एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन जितने भी वेव्स हैं वो पानी में ही है। जो वो समझ जाए कि वो कौन है, वो पानी है, तो फिर क्या है, रेफरेंस तो एक ही है, रेफरेंस दो नहीं है। उसी रेफरेंस से आप देख रहे हो कि मैं ऐसा हूं, आप ऐसा हो। उसी रेफरेंस से मैं भी वही देख रहा हूं कि आप ऐसा हो, मैं ऐसा हूं। जो कलर मेरा आपको दिख रहा है और जो कलर आपको दिख रहा है, वही चीज मुझे भी वही दिख रहा है। तो क्या है, रेफरेंस क्या है, एक ही है, वही अवेयरनेस है। वो अवेयरनेस एक ही है, दो नहीं है, वो अद्वैत है। और उसी अवेयरनेस में ही, उसी चेतना में ही जगत है। तो जगत जो है, प्रकृति, वो नेचर है, वो लॉ है, उसके वो अकॉर्डिंगली लॉ के अकॉर्डिंग चलता है। उसको आप डिस्कवर करते हैं, साइंस के द्वारा हम लोग डिस्कवर करते हैं, इन्वेंट नहीं करते हैं। नो वन हैज इन्वेंटेड एनी लॉ। जो लॉ ऑफ ग्रेविटी और न्यूटन्स लॉ और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जितने भी हम लोग लॉ देख रहे हैं, वो कोई इन्वेंट नहीं किया गया, वो डिस्कवर किया गया है, वो पहले से है। तो किसमें है, अवेयरनेस के अंदर ही। अवेयरनेस नहीं होगा तो हम लोग क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते। ऑल क्वेश्चंस आर विद इन द अवेयरनेस एंड ऑल आंसर्स आर विद इन द अवेयरनेस। That awareness is the knower of, witness of everything. Without awareness, you can't even question anything. And you can't get the answer of anything. Awareness is the substratum. उसी awareness में जगत है। तो जगत जो है वो बिग बैंग से नहीं आया। जगत जो है अवेयरनेस के अंदर था, है और रहेगा। अपीयर होता है और डिसअपीयर होता है। जिस तरह से वेव्स समुद्र में है, समुद्र में से उसको कहीं से लाया नहीं है, समुद्र के अंदर ही है। वो अपीयर होता है, डिसअपीयर होता है। और जब से समुद्र है तब से वेव्स है। इसीलिए जो अवेयरनेस है, ब्रह्मन, वो अनादि है, अनंत है, बिगिनिंगलेस बिगिनिंग एंड एंडलेस एंड, इमोर्टल है, अनबॉर्न है, डेथलेस है, बर्थलेस है। बॉडी माइंड क्या है, उसी में अपीयर होता है, फिर वो डिसॉल्व हो जाता है। तो जो जान गया कि कौन है, वो अवेयरनेस है। बॉडी माइंड से वो डिटैच हो गया। वो जान रहा है कि ये बॉडी माइंड अपीयर है, अपीयरेंस है। वो बोल रहा है कि मैं ये हूं, लेकिन वो जान रहा है कि वो शरीरी हो के भी वो अशरीरी है। उसका रियल जो नेचर है, वो रियलिटी जो है उसका, वो कौन है, वो दैट टोटल आत्मज्ञान होता है। जब जिसे आत्मज्ञान होता है वही बोल सकता है। आत्मज्ञान, enlightenment is the answer of all the questions, because enlightenment is the goal in the physical world, is the highest attainment. इसको कहते हैं मोक्ष। तो यही है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो बेहिचक पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।